तो सद्गुरु, मैं आपसे ये पूछकर शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं अपने जीवन में आपसे बड़े मल्टीटास्कर से अब तक तो नहीं मिला हूँ। आप लोगों के साथ अच्छी बातें साझा करते हैं, लाखों लोगों के साथ, और आप गोल्फ खेलने के लिए भी समय निकाल लेते हैं। एक चैंपियन की तरह मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। मुझे नहीं पता आप और क्या-क्या करते हैं। आप अपना समय कैसे आपकी वो मैनेज करते हैं, आखिरी ये बात बताइए? अच्छी बात नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आप और क्या-क्या करते हैं। ये ठीक चीज नहीं है। नहीं, मैं वास्तव में हैरान हूँ। और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम व्यस्त लोग हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, और आप हमें किस तरह की सलाह देना चाहते हैं, ताकि काम के अलावा का हमारा जीवन ज़्यादा सार्थक हो सके, ताकि आप जैसा सार्थक जीवन जीते हैं, हम उसके थोड़ा और करीब पहुँच सकें। जब मैं लोगों को देखता हूं, जैसे-जैसे मैं और ज्यादा यात्राएं कर रहा हूं और हर तरह के लोगों से व्यवसाय, शिक्षा और विज्ञान से जुड़े और दुनिया भर में आम लोगों से मिलता हूं, मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग दिन के उन 24 घंटों में जो हमें मिले हैं, व्यस्त रहने की अपेक्षा किसी सोच विचार में ज्यादा डूबे रहते हैं। मतलब ये कि उनके अपने विचार और उनकी अपनी भावनाएं इतना बड़ा मुद्दा है कि उनका ज्यादातर वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। हो सकता है कि वो काम कर रहे हों, लेकिन काम के दौरान भी उनके भीतर काफी संघर्ष चलता रहता है। अगर आप किसी भी तरह के खेल या रचनात्मक कार्य में हैं, तो आपको पता होगा कि थोड़े से भी संघर्ष का मतलब होगा कि आपकी बॉल कहीं और चली जाएगी, आपके राग ताल कहीं और चले जाएंगे, आपकी पेंटिंग कहीं और चली जाएगी, कुछ भी ठीक से नहीं होगा। Or in other words, what could happen very simply, unfortunately happens with lots of difficulty. या दूसरे शब्दों में, जो चीज बड़ी आसानी से हो सकती है, दुर्भाग्य से बड़ी मुश्किल से होती है। मुख्य रूप से ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्हें एक असाधारण गैजेट या एक कमाल की मशीन दी गई है जो कि मानव तंत्र है, और उससे भी बढ़कर दिमाग नाम की एक जबरदस्त चीज मिली हुई है। वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस कमाल की मशीन को या गैजेट या कंप्यूटर को, अगर आप इसे इस नाम से बुलाना चाहें, बिना इसका यूजर मैनुअल पढ़े हर दिन अपनी ही चीज के साथ संघर्ष करते रहते हैं, और ये 20 की उम्र पार करने पर भी ठीक नहीं होता। अपने आखिरी दिन तक, अपने मृत्युशैया पर भी वो उन्हीं चीजों से जूझते रहते हैं, अपने विचारों और भावनाओं से। अगर वो अपने जीवन में इसे संभालना जल्दी सीख लें, तो मुझे यकीन है कि वो अपना काम जितने घंटों में खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर सकते हैं, और वो अभी जितने प्रोडक्टिव हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं लोगों की जिंदगी में ये संभावना ला सकूं ताकि आप सहजता से जीवन जी सकें, संघर्ष के साथ नहीं। एक चीज ये है, जब हम काम कहते हैं, बहुत से युवा लोग शानदार लोग हैं जिनको उनके शानदार काम के लिए पहचान मिल रही है। उनके अलावा आमतौर पर काम का हमेशा मतलब रहा है, लोगों को सिखाया जाता है कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि उन्हें खुशी खुशी काम करना चाहिए। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि उनके काम में उनकी खुशी या उनका प्रेम जाहिर हो। बस उन्हें कड़ी मेहनत करनी है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। ये कुछ दूसरा हो ही कैसे सकता है? आप किसी काम को कड़ी मेहनत के साथ सिर्फ तभी करेंगे जब आप नहीं जानते कि इसे कैसे करना है। अगर आप जानते कि इसे कैसे करना है तो आप इसे आसानी से करेंगे। तो ये बिना सीखे कि कोई काम कैसे करना है, अगर आप इसे करने की कोशिश करते हैं, अपने बोध को बढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं लगाते और जीवन सिर्फ अभिव्यक्ति ही है, तब जीवन एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। ज्यादातर लोग आजीविका कमाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और शायद बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना, और कुछ नहीं। उनको लगता है कि वो कई चीजें कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बस यही सब कर रहे हैं, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना।
और ये भी कितना बड़ा झमेला है। हर दूसरा जीव इसे सहजता से कर रहा है, एक केंचुए से लेकर एक कीड़े तक, हर पशु पक्षी भी, हर कोई ये कर रहा है। ये सब अपना भोजन जुटाते हैं, वो खाते हैं, वो सोते हैं, वो पैदा करते हैं और वो मर जाते हैं। हमसे लाख गुना छोटे दिमाग के साथ भी वो ये सब कर पाते हैं। इतने बड़े दिमाग के साथ इंसान संघर्ष कर रहे हैं, उन चीजों के साथ नहीं जो वो कर रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। उनकी अपनी बुद्धि एक गंभीर समस्या बन गई है। हमारे जीवन में जो चीज सबसे बड़ा वरदान है, हमारे जीवन के लिए जो सबसे बड़ा उपहार है, हमारी ये बुद्धि, ये एक समस्या बन गई है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इसे कैसे संभालें, वो नहीं जानते कि इसे कैसे इस्तेमाल करें। ये लगातार उनके ही खिलाफ काम कर रही है। जब मैं कहता हूं कि ये आपके खिलाफ काम कर रही है, लोग इसे कई तरह के नाम दे सकते हैं। इसको बताने के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वो इसे स्ट्रेस कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, घबराहट कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। मूल रूप से आपकी बुद्धि आपके खिलाफ हो गई है। आपकी बुद्धि आपके लिए काम नहीं कर रही है, ये आपके खिलाफ काम कर रही है। तो मेरा मूल काम यह है कि कम से कम आपका शरीर और आपका दिमाग आपके लिए काम करे। हो सकता है कि कोई दूसरा आपके लिए काम ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपके शरीर और आपकी बुद्धि को आपके लिए काम करना चाहिए। अगर ये एक चीज ठीक हो जाती है तो आपके लिए प्रसन्नता से, शालीनता से, कारगर तरीके से जीना एक स्वाभाविक नतीजा होगा।